बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शादी के बाद पहली बार सैर पर गया जोड़ा नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी सैर होगी। एक ऐसी सैर जिसके बाद उनकी खून में लथपथ लाशें उनके घर आती हैं। आखिर इस जोड़े ने ऐसा क्या किया था? कातिल इतना संगदिल क्यों था? और पहली बार ही जब ये घर से बाहर कदम रखते हैं तो उसे ये इत्तला कौन देता है? घर का एक भेदी घर की लंका ढा देता है। एक ऐसा कज़न जो हर वक्त अपने कज़न के साथ रहता था, अपने कज़न को अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती और अपनी वफादारी का यकीन दिलाता था, वो ही अपनी कज़न के जान का दुश्मन कैसे बन गया। ये वाकया बताता है कि आस्तीन में छुपे सांप कौन होते हैं, कैसे वार करते हैं और किस तरह से एक नया शादीशुदा जोड़ा इस तरह से अपने अंजाम को पहुंचता है। ये वाकया है कराची का, भैंस कॉलोनी का, जहाँ पर के साइमा और सुदीर नामी ये दो लोग हैं जिनकी शादी होती है हंसी खुशी, लेकिन उसका अंजाम बड़ा ही खौफनाक। दरअसल साइमा कराची की ही रहने वाली थी, एक नहायत ही खूबसूरत लड़की थी और ये सुधीर को जानती थी बड़े अरसे से, दोनों की बातचीत थी और उसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। साइमा के घर रिश्ते आने शुरू हुए। तो साइमा ने सुधीर से कहा कि तुम मेरे वालिदैन के पास अब अपना रिश्ता भेजो क्योंकि वो मेरी अब शादी कहीं और कर ना दें। ऐसे में सुधीर कहता है चलो ठीक है, मैं रिश्ता भेजता हूँ अपने वालिदैन का, लेकिन फिर साइमा कहती है कि देखो एक बात का ख्याल रखना, मेरे वालिदैन जो है ना वो कदामत पसंद है, पुराने ख्यालात के मालिक हैं। अगर तो उनको ये पता लगा कि तुम्हारे घर वालों ने अगर आकर कहा कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो इस बात को बुरा मान जाएंगे और फिर बात बिगड़ जाएगी। तो सुधीर कहता है कि फिर क्या किया जाए? तो कहती है ऐसा करो, तुम कहना कि तुमने कहीं अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में एक शादी हुई है, वहाँ पर ही तुम लोगों ने, तुम्हारी फैमिली ने मुझे देखा है, तुमने नहीं। अपना नहीं कहना, बड़े तरीके से चलना होगा। ये कहना कि हमने देखा और हमें आपकी लड़की बड़ी पसंद आई और हम इससे शादी करवाना चाहते हैं अपने बेटे की। सुधीर कहता है ठीक है, परेशान ना हो। सुधीर के बारे में बताती चलूँ कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। अब साइमा की बात सुनकर सुधीर अपने घरवालों को सारी बात अच्छे से समझाता है और उनसे कहता है कि मैं अगर शादी करूँगा तो मैं साइमा से ही करूँगा। आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएँ और उनके घरवालों से कहें कि हमने आपकी बेटी को शादी पर देखा और अब हम उसका रिश्ता चाहते हैं। सुधीर के घरवाले जो है वो हँसी-खुशी इसके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी इस तरह से है, अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता हमें देंगे, हम उसे बहुत प्यार-मोहब्बत से रखेंगे, सर आँखों पर बिठाएँगे और हमें बहुत खुशी होगी, हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। अब उसके वालिदैन जो है बड़े अच्छे से मिलते हैं, चाय वगैरह पिलाते हैं और कहते हैं कि जी हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए, लेकिन क्या करें, हमने अपनी बेटी का रिश्ता तो ख़ानदान में पहले ही तय कर रखा है। अब इस बात पर वो हक्का-बक्का रह जाते हैं क्योंकि उनके बेटे ने तो उनको ये बताया था कि पसंद करता है, वो भी पसंद करती है। अगर वो पसंद करती है तो उसने ये बात क्यों छुपाई कि उसका रिश्ता कहीं पहले तय है। ये सुनकर वो उल्टे कदमों घर वापस आ जाते हैं और सुधीर से कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया, उस लड़की का तो पहले ही कहीं रिश्ता तय हुआ हुआ है। सुधीर जब ये सुनता है तो बड़े गुस्से में आता है और साइमा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तो साइमा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कहीं रिश्ता तय नहीं है, मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाह रहे, इसलिए उन्होंने ऐसे किया है, वो शायद तुम्हें ना करना चाह रहे हैं। घर वाले ये चाहते हैं, ये उसको भी नहीं मालूम था। अब सुधीर कहता है कि देखो इसका तो फिर एक ही हल है, तुम अपने माँ-बाप से कहो कि मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ। आखिर सुमीरा कहती है कि साइमा कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बड़ा डरती है, डरती-डरती अपनी माँ से बात करती है और माँ जो है उसे साफ इनकार कर देती है कि तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ शादियाँ ख़ानदान से बाहर नहीं होती। उसने कहा कि माँ वक़्त बदल गया, ज़माना बदल गया, ऐसी भी कौन-सी बात है, लेकिन वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अभी अपनी माँ से ये बातचीत कर ही रही होती है, उसका वालिद भी वहाँ जाता है और वो ये बात सुन लेता है और फिर साइमा डरते-डरते अपने बाप के सामने भी इज़हार करती है कि मैं जो वो लोग आए थे, उन्हीं के बेटे से शादी करना चाहती हूँ, हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं। वालिद को बड़ा-सा गुस्सा आता है और बहुत बुरी तरह से उसे झिड़क देते हैं। इसी दौरान भाई भी आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी टाँगें तोड़ देंगे, अगर तुमने दोबारा ये बात जो है कही भी। जब साइमा ये सुनती है, डर जाती है, सुधीर को फ़ोन करती है, उसको सब कुछ बताती है और फिर दोनों ये तय करते हैं कि इस तरह तो मुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों ना हम भाग कर शादी कर लें। अगले ही दिन सुधीर उसको उसके घर से लेता है, उसको कोर्ट लेके जाता है, दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद सुधीर उसको अपने घर ले आता है, भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी में जब ये अपने घर लेकर आता है, साइमा ने कपड़े पहने होते हैं दुल्हन वाले और वो घर में जब उसके साथ दाखिल होती है तो घर वाले हक्का-बक्का रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और सवाल करते हैं। तो वो कहता है कि अब से मेरी बीवी है, ये मेरी इज़्ज़त है, आप भी इसकी इज़्ज़त करें। माँ-बाप कहते हैं अरे तुमने ये क्या कर डाला? इसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि अब जो भी हो, ये मेरी इज़्ज़त है। इसी दौरान में साइमा के घरवालों को भी पता लग जाता है कि साइमा घर से फ़रार है।
उन्हें मालूम होता है कि ये लोग आए थे। साइमा भी चाहती थी यहाँ पे शादी करना। इसी शक की बुनियाद पर वो भी यहाँ पहुँचते हैं। अभी ये अंदर घर में खड़े हैं, बात कर ही रहे हैं कि दरवाजे पर साइमा का बाप और भाई आ जाता है। साइमा का बाप गुस्से से आगे बढ़ता है और साइमा का हाथ पकड़ता है, उसे कहता है, बेशर्म औरत, घर चल। साइमा इनकार करती है और कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ पर उसके वालिदैन सुधीर के आगे आ जाते हैं, माफ़िया माँगते हैं और कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, बच्चों से गलती हो गई। लेकिन इसके वालिद बहुत गुस्से में होते हैं, इसका हाथ पकड़ते हैं, सुधीर आगे आता है पकड़ने के लिए, तो इसका भाई पकड़ कर उसे धक्का मारता है और फिर घर वाले सुधीर को रोक लेते हैं कि मसला ख़राब हो जाएगा और साइमा के घर वाले उसे घसीटते हुए घर ले जाते हैं और साइमा रोती, चीखती और चिल्लाती रह जाती है। अब साइमा के घर वाले इसे घर ले जाके बहुत मारते हैं, पीटते हैं, इसे डराते हैं, धमकाते हैं और इसे कहते हैं कि अब तुम्हारा हम खुला लेंगे। खुला के लिए कोर्ट में दरखास्त दायर की जाती है और इस काम के लिए फिर सुधीर को भी बुलाया जाता है। साइमा वालिदैन के सामने रजामंदी जाहिर करती है कि ठीक है, मैं खुला ले लूंगी। उसके बाद इसके वालिदैन जो है सुधीर के घर वालों को जब नोटिस जाता है, इसको लेकर अदालत पहुंचते हैं। जज साहब के सामने आपको पेश होना होता है, बताना होता है कि जी हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, ताकि ये पता लग सके कि आप पर कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। वहाँ से लड़के को यानी कि सुधीर को भी बुलाया जाता है, वो भी कोर्ट में मौजूद होता है। साइबा के सामने उसका बाप और भाई खड़ा होता है, डर के मारे उसके हाथ-पाँव काँप रहे होते हैं। कोर्ट में जब वो कटहरे में आके खड़ी होती है और सामने उसकी नज़रों के उसका शौहर होता है सुधीर, जो उसको नमनाक आँखों से देख रहा होता है। और कोर्ट में जब जज साहब उसे पूछते हैं कि क्या तुम वाक़ई अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हो? तो वो फ़ौरन ही वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, मेरे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। वालिदैन जो हैं वो देखते रह जाते हैं, बाप का मुँह खुले का खुला रह जाता है। जज साहब उसकी उम्र और उसके कागज़ात देखने के बाद उसको इजाज़त देते हैं, वो अपने शौहर के साथ अपने घर रवाना कर दी जाती है। अब जो अपने शौहर के साथ अपने घर आ जाती है, तो 1-2 महीने तो वो घर से कहीं भी बाहर नहीं निकलते। अब इसके वालिद जो हैं वो बड़ी होशियारी के साथ, क्योंकि बड़ी उनकी बेइज़्ज़ती हो रही है ख़ानदान भर में, उनके घर वाले कह रहे हैं, कैसी तुम्हारी बेटी थी? कैसे भाग गई? कैसे बाप हो तुम? किस तरह से तुम निकलते हो बाहर? किस चेहरे के साथ निकलते हो बाहर? ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा दिला रही थी। अब उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस बात का बदला लूँगा। लेकिन बदला लेने के लिए उनको किसने बताया कि आज वो घर से निकले? तो उसके पीछे की कहानी बड़ी ही तकलीफ़देह है। घर का भेदी, आस्तीन का सांप। अली, जो कि सुधीर का कज़िन था। दोनों साथ उठते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, सिगरेट पीते थे। हर अच्छी-बुरी बात सुधीर की वो जानता था और अली की सुधीर जानता था। फिर न जाने इस मुनाफ़िक इंसान, इस एक झूठे और दगाबाज़ इंसान के दिल में क्या बात थी। शायद वो हँसी-मज़ाक था जो कई दफ़ा सुधीर उसके साथ करता था और जिसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। वो कई दफ़ा अपनी सुबकी महसूस करता था जब वो मज़ाक-मज़ाक में उसका मज़ाक उड़ाता था। इन चीज़ों को अपने दिल में जमा करता रहा, सामने भाई और दोस्त बन के मिलता रहा, लेकिन दिल में वो उसके लिए गंध और खन्नास रखता था। ऐसे में उसने उससे राब्ता किया, इनके वालिद ने, बातचीत हुई और उसने ये इनके साथ एक बाकायदा प्लान किया। इसके वालिद ने कहा कि तुम हमारी मदद करोगे, हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। उसको पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने नज़र रखनी है, जब भी ये बाहर निकलेंगे, तुम रेकी करते रहो और हमें बताओगे कि कब ये घर से निकल रहे हैं। अली इस बात पे राज़ी हो जाता है और जिस दिन 28 जनवरी का वाक़या है, ये जोड़ा पहली बार घर से निकलता है, तो उसके वालिद को फ़ौरन ही अली फ़ोन करके बताता है कि आप यहाँ पहुँच जाएँ, वो दोनों निकल रहे हैं। बाकायदा तौर पे रेकी की जाती है। ये लोग सारा दिन घूमते हैं, फिरते हैं और जब रात को घर आने लगते हैं, तो इनका वालिद जो है घर के पास एक सुनसान गली में इनको मोटर बाइक पर आता है, तेज़ी से आकर इनको गोलियों से छलनी करता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस अपने तरीके से रेकी करती है और उसके बाद पता लगता है कि एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल पे था, वो तो इसका बाप ही था। कुछ कैमरा से ये चीज़ सामने आ जाती है। अब इस शख्स के साथ राब्ते में जो लोग थे, क्योंकि ये बात मालूम करनी ज़रूरी थी कि उसे कैसे पता लगा। तो जब देखा गया तो कॉल डाटा रिकॉर्ड में अली के साथ इसके वालिद की कॉन्वर्सेशन कॉल्स मौजूद हैं। कॉल रिकॉर्ड मौजूद है और उस पर जब अली को पकड़ा जाता है तो अली ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने मुझे लालच दिया और मैंने इनकी मदद की। इस तरह से एक घर का जो भेदी है वो किस तरह से अपने ही कज़न को मरवाने की और उसकी बीवी को मरवाने की वजह बनता है। एट द सेम टाइम माँ-बाप जो अपनी झूठी अना के लिए किसी चीज़ का लिहाज़ नहीं करते। औलाद को भी ख़्याल करना चाहिए। माँ-बाप की इजाज़त के बगैर निकाह, मैं हमेशा कहती हूँ, वालिद की इजाज़त, वली की इजाज़त के बगैर निकाह तो वैसे ही जायज़ नहीं है। लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि थोड़ा मार्जिन दें। एक हलाल चीज़, एक जायज़ चीज़ जहाँ पे कहा गया है कि बच्चों की मर्ज़ी का ख़्याल रखें, उस चीज़ को न जाने वो इतना मायूब क्यों बना देते हैं और जान लेने में कोई तरद्दुद नहीं महसूस करते। एक को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया और कत्ल है गुनाह कबीरा और हम इस चीज़ को बिल्कुल भुला देते हैं। कत्ल की माफ़ी नहीं है। किसी का हक मारा, किसी